नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मैं हूं आपकी अभिलाषा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल सनशाइन अभिलाषा's फैशन। इसमें हम होम डेकोरेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। किचन काउंटर टॉप डेकोर आइडियाज़, ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, वॉक इन पैंट्री, किचन में स्टोर रूम में राशन किस तरह से अरेंज करें, किस तरह से रखें, टीवी कैबिनेट डेकोर आइडियाज़ पे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अपने सामान को उतने ही सामान को हेयर एंड देयर करके किस तरह से आप नयापन ला सकते हैं, किस तरह से खूबसूरती आप अपने घर के चारों कोनों में उड़ेल सकते हैं, फैला सकते हैं और अपनी हैप्पीनेस को इन्हेंस करने के लिए किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग आप अपने अंदर अपनी उमंगों के साथ में पैदा होने दें, इस पर हम लोग इस चैनल पे चर्चा करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं मेडिटेशन, मोटिवेशनल स्टोरीज, पॉजिटिव थॉट, शेरो शायरी, कुछ कहीं अनकही चाहते हैं उसमें शेयर करती हूँ। उसका नाम है #गोल्डन एनर्जी पिंक वाइज। तो इस तरह आप मुझे इस चैनल पे प्यार दें, इसी तरह से आप मुझे उस चैनल पर भी प्यार दीजिए, उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ भी आप लोग का इंतजार करूँगी विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। तो चलिए फटाफट आज का हॉल शुरू कर लेते हैं। वीडियो इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो जो आज का मुख्य विषय है, आज का टॉपिक है थोड़ी शॉपिंग हॉल बिग बास्केट से। कुछ नेशनल हैंडलूम की रह गई थी, वो उसमें इंक्लूड कर लेती हूँ। थोड़ा सा सिरेमिक मैंने लॉकडाउन के पहले ही लिया था, तो वो आपसे शेयर कर लेती हूँ। शैल वी विद लव, थैंक यू। तो सबसे पहले बिग बास्केट, ये देखिए, ये एक चकला है, रोलिंग बोर्ड बोलते हैं जिसको, और ये प्योर बैम्बू का है फ्रेंड्स। बहुत सुंदर है, साइज़ तो आप देख ही पा रहे हैं कितना अच्छा है, इसका बड़ा साइज़ है। और इसकी फ्रेंड्स क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने इसको नहीं अभी ओपन किया है, किसी ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। इसका प्राइस है 400 रुपीज़, नॉट सो बैड, 400 में अच्छी डील है। अमेजन पे तो शायद इससे भी कॉस्टली है। तो ये मेरा एक बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट पीस है। फिर एक मैंने लिया सिरामिक बोल, जैसे एक नॉर्मल बोल होते हैं, और इसमें दिक्कत क्या है फ्रेंड्स, 1 लीटर लिखा था, 1 लीटर लिखा था, और ये मुझे तो 1 लीटर का नहीं लग रहा। हो सकता है कि बोल में लीटर इसी टाइप का हो, और ये जगह जगह इसके ग्लास में कुछ मुझे डिफेक्ट जैसा लग रहा है। ये ना, ये उतना नहीं अच्छा लगा। और ये 129 या 150 के आसपास है फ्रेंड्स। इससे तो बेटर डी मार्ट में थे 70 रुपीज़ का, जस्ट इससे थोड़ा सा ही छोटा है, लेकिन क्वालिटी इससे अच्छी है। बस रिटर्न में डाला था, पता नहीं वो आया नहीं। फिर इस बॉक्स में आया है, एक मैंने ये लिया है, इस बॉक्स में आया है, कोई एक्स्ट्रा पैकेजिंग नहीं थी, बट ये बहुत सुंदर है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको लग भी रहा होगा। इसके जो गोल्डन है, इसमें स्पार्कल है और टी लाइट होल्डर है, पीछे मैट ब्लैक है, और ये जॉइंट है। मुझे लगा कि 2 आएंगे, पर ये जॉइंट है इसमें इस तरह से। और ये फ्रेंड्स बहुत सुंदर है। आप मंदिर के आसपास, मंदिर के अंदर ही अगर किसी के सेटलमेंट हो, वुड का हो, तो कील लगा के लगा सकते हैं, या एडेसिव लगा के भी लगा सकते हैं। ये मेरे को 2 या 3 लेने थे, लेकिन अवेलेबल 1 ही था, आउट ऑफ स्टॉक था। अब आ गया होगा तो फिर ले लूँगी। बहुत सुंदर है, और ये आई थिंक 149 के आसपास ही है। तो मुझे इसका प्राइस बहुत अच्छा लगा। अमेज़न में इससे भी ये महंगा है। तो ये था इतना सा। और फिर बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप सब जानते हैं, जो से शॉपिंग करते हैं, अच्छा आता है। ये लिए स्टिर करने के लिए, लेकिन ये मैंने कुछ DIY पर्पज़ से लिए हैं। आई थिंक 30-40 रुपीज़ के आसपास है। तो ये हो गया इतना बिग बास्केट का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो फ्रेंड्स बिग बास्केट पे बहुत अच्छी आती है। मैं पहले नहीं लेती थी, लेकिन लॉकडाउन में ही बिग बास्केट से शॉपिंग चालू की, क्योंकि फ्रेंड मेरे घर के बाहर ही सब्जी मंडी लगती है नियर बाई, एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स आते हैं। तो हम 2 या 3 वेजिटेबल्स ले आते हैं, वो 2-3 डेज में फिर ले आते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ ग्रॉसरी से बिग बास्केट से मैंने लेना स्टार्ट किया। अच्छा, ये 2 आइटम मेरे ऑर्गेनाइज़र जो मैंने हैंडलूम हॉल शेयर किया था उसमें भूल गई थी, रह गए थे। तो ये है 15 रुपीज़ का, जिसमें अक्सर कई बार हम लोग लाते हैं, तो बैंगल्स या ज्वेलरी वगैरह मिलती है इसमें रखी हुई है मेरे पास ऑलरेडी। लेकिन सब के अंदर कुछ ना कुछ सामान है जो उसके साथ में आया था। एक्स्ट्रा लेने 4-5 थे, लेकिन जल्दी में याद नहीं रहा, एक ही लिया। फिर एक ये बड़ा वाला लिया फ्रेंड्स। ये जो अमेज़न वगैरह पे होते हैं 200 से तो ज़्यादा के ही होते हैं, 300-400 तक के होते हैं। और देखिए कितना अच्छा इसका बिग साइज़ है। 6 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको, और काफ़ी अच्छी डेप्थ है इसकी, इतनी है, आराम से 4 अंगुल बोल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इसमें क्या ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और भी लाऊंगी ऐसे इन फ्यूचर। तो मुझे सारा वुडन ही ऑर्गेनाइज़र अरेंज करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ले लिया। और इसमें बैंगल्स वगैरह भी रख सकते हैं, आप डेस्क पे भी रख सकते हैं बैंगल, अगर इस तरह से आ जाए तो वो रख सकते हैं। कटलरी का काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। और इसका ओरिजिनल प्राइस है फ्रेंड,
ये ब्रांड है हरीवेयर का। इसमें प्राइस 204 रुपीज़ लिखा है, लेकिन हैंडलूम में तो बहुत रीज़नेबल मिलता है। वहाँ पे ये 95 रुपीज़ का मिला है, जस्ट 95 रुपीज़। इसलिए मुझे फ्रेंड्स हैंडलूम से शॉपिंग करना बहुत पसंद है। जो ऑन द स्पॉट फिजिकली नहीं मिलता वही मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, और कुछ बहुत रेयर चीज़ें जो ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी मिलती है और अच्छी डील के साथ में। कई बार बहुत पसंद आता तो डील को भी नहीं देखती हूँ, बस मंगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स एक ये आपके साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा सिरामिक। ये लॉकडाउन के पहले ही मैंने लिया था। एग्जीबिशन अहमदाबाद में बहुत सारी लगती रहती हैं, और ये सब जो क्रॉकरी मेरे नेटिव प्लेस में ही बनता है, तो मैं उनको थोड़ा सा मेरा पहचान बताती हूँ, लिंक देती हूँ कि मैं भी वहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दूसरों के चलते थोड़ा सा कम पड़ जाता है। अब मुझे इसका प्राइस तो याद नहीं आ रहा, 40 रुपीज़ पर पीस था कि 30 था, आई थिंक, ठीक से याद नहीं है। तो ये मैंने 6 ले लिए। और इसमें अच्छी बात क्या है कि ये हैंडलूम से देखिए मैंने इतनी छोटी सी पेट्स रखने का मुझे ये स्टैंड में मिल गया है ना, कितना क्यूट। ऐसी चीज़ें आप ढूंढोगे तो नहीं मिलती है, और ये देखिए कितना क्यूट है। तो ये पहले लिया था, जैसे ये देखिए इनका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, बट डिस्प्ले में फ्रेंड्स ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे बेबी केटल सेट, टी कप सेट बहुत मेरे साथ लेकर मैं आती थी, लेकिन जैसे गर्ल्स के बर्थडे वगैरह आते थे ना, तो मैं उनको गिफ्ट कर देती थी। और जब मेरा ये शोकेस आया, जब खुद को रखने की ज़रूरत पड़ी तो मैं लेने गई, तो मुझे मिले लेकिन उतने अच्छे डिज़ाइन कलर्स नहीं मिले, थोड़े से लो लग रहे थे, तो मैंने नहीं लिए। फिर मुझे ये मिल गया, तो ये मुझे बहुत पसंद आया और बहुत क्यूट है। इसको आप मेरे वॉक इन पेंट्री स्टोर रूम में ना, इसके मेरा अभी मुँह का वीडियो आएगा तो उसमें ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने ये ले लिए थे छोटे छोटे से, ये भी 6 ले लिए थे। ये चाइनीज़ फूड में तो बहुत आपने देखा होगा कि आप रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, सोया सॉस है, गार्लिक सॉस है, इस तरह से उसमें बहुत सर्व करते हैं वो लोग। तो ये भी मुझे ऐसे, उस वक्त तो मैंने फ्रेंड ये ना इन प्लेट्स के हिसाब से ले लिए थे कि ठीक है कुछ नहीं तो ये ऐसे तो रखते बनेगा, कभी कुछ स्टाइलिंग करनी हो, डेकोर स्टाइलिंग करनी हो, या कुछ प्रेजेंटेशन वाला वीडियो बनाना हो या पिक लेना हो, तो उसमें ही इस तरह से आ जाएगा। देखिए आराम से सेट हो जाता है। इस पर्पज़ से भी ले लिया। और चाइनीज़ में तो चाय भी इस टाइप से छोटे छोटे उसमें पीते हैं ना, कुछ बहुत प्यारा लगा ये। तो ये आप मेरे को और वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरा स्टोर रूम का, वॉक इन पेंट्री का। उसका फ्रेंड तो एक वीडियो वायरल हुआ है ना, उसमें 1 लाख व्यूज़ हो गए हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जिसने उसको रेफ़र किया है, शेयर किया है, उसमें इंटरेस्ट लिया है, उसको वॉच किया है। बहुत लील सा वीडियो है, जस्ट 30 सेकेंड का है, लेकिन वो इतना अच्छा स्प्रेड हो गया, उसमें अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। जबकि वो ब्लर है, उसमें मतलब मेरा हाथ हिल रहा है, क्योंकि आपको बताया था ना मेरे पिछले वीडियो में, मोबाइल मेरा टूट के अंजर पंजर हो गया था, ऐसे लटक जाता था। फिर भी मेरे पास मैं लगी रही थी। जैसे राम सेतु बना था तो वो गिलहरी आती थी, पूंछ को गीला करती थी, फिर रेत में ऐसे लोटपोट हो जाती थी, और फिर समुद्र में जाके वॉश करती थी, ताकि कुछ अपना योगदान दे रही है। उसी तरह से यूट्यूब के समुंदर में मैं भी बहुत छोटी सी गिलहरी हूँ, जिसको बहुत टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं आती, बस राम नाम पे चल पड़ी हूँ। मेरे बेटे ने चैनल मुझे अकाउंट बनाकर दे दिया, और बताया भी नहीं उसने 9 महीने तक। तो मैं रोज़ बोलती थी बेटा बना दे। फ्रेंड इससे पहले मुझे नहीं पता था व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब क्या होता है। बस हस्बैंड फ़ोटो फेसबुक पे डालते थे तो उनके मोबाइल से देख लेती थी कि भाई इसमें फ़ोटोज़ वगैरह पढ़ते हैं। व्हाट्सअप भी क्या था बहुत बाद में देखा, उन्हीं के मोबाइल में कुछ स्टोरीज वगैरह थी, पढ़ती रहती थी, क्योंकि मेरा जब तक मेरा फील्ड नहीं है मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। और मैं दूसरों को देती थी, कहते कि पागल जैसे लगे रहते हैं, घंटों घंटों लगे रहते हैं। मुझे नहीं लगना, क्योंकि मैं जिस चीज़ को फिर सीखती हूँ उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, तो मेरे भी वो धुन चढ़ जाती है। जैसे आप मुझे योग साधना की धुन है, उसमें मेरे 4-5 आवर्स निकल जाते। मेरा वीडियोस रेगुलर फ्रेंड क्यों नहीं होता है कि चाहे जब मैं साधना में चली जाती हूँ, इसलिए मेरा ये सब इरेगुलर रह जाता है। लेकिन विद द लव ऑफ यू, विद द हेल्प ऑफ यू, विद द हेल्प ऑफ माई सन एंड हस्बैंड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा ये चैनल चल पड़ा, चल निकला है। मेरी छोटी छोटी सी कोशिशें। राम सेतु कब 1 मिलियन का बनेगा आई डोंट नो। आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट देंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे विथ पॉजिटिव कमेंट्स, और ज़रूर मैं 1 मिलियन व्यूज़ का मेरा चैनल, 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मेरा चैनल हो जाएगा। तो टिल देन जस्ट वेट फॉर मी, एंड आई एम always waiting for all for you with lots of unconditional love। इसी प्रेयर के साथ में हर पल हर क्षण दुनिया जहाँ के जिस कोने में, जिस घर में, जिस आशियाने में आप रहते हैं, आपके ईश्वर की हर पल हर क्षण आप पर निरंतर कृपा बनी रहे। आपके घर में डिवाइन एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, डिवाइन वाइब्स आपके घर के अंदर, आगे पीछे, ऊपर नीचे हर पल हर क्षण प्रवाहित होती रहे। आपका तन मन घर बहुत ही प्यारे और अनकंडीशनल लव से भरा रहे।
जो आप चाहते हैं बस वही सोचिए, बस वही बोलिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप हो जाएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, ये भी एक है। लेकिन जैसी संगत वैसी रंगत कब आती है? जब आपकी फितरत खुद की भी वैसी होती है। ये बहुत बड़ी है। कई बार ऐसा होता है कि कमल के फूल कहते हैं कीचड़ में खिलते हैं, जड़ बहुत नीचे होती है, दिखता है वो कीचड़ में, लेकिन उसकी जड़ तो धरती के अंदर उसी मिट्टी में होती है जो उस ईश्वर ने बनाई है। कीचड़ तो हम ही लोगों ने संसार में पैदा किया है ना। तो अपनी आत्मा को गंगा की तरफ ले जाइए। पॉजिटिविटी जहाँ पे हो, जहाँ डिवाइन वाइब्स हो, उस अल्लाह, उस खुदा, उस जीसस की, उस गुरु नानक की कृपाएं वहाँ पर आए आपके ऊपर। कब आएंगी? जब आप बहुत प्योर होंगे, बहुत प्यारे होंगे। ये एक मिथ है कि आप गंगा में नहाएंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, गंगा में नहाएंगे तो आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। अब तो मेरे फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो गंगा इतनी प्रदूषित हो गई है कि वो कुछ और करने के लायक भी नहीं रही है। किसकी वजह से? हमारे कर्मों की वजह से। कितनी गंदगी, प्लास्टिक, कचरा उसमें बहता है, खाया फेंका, रेस्टोरेंट के, मिल्स के, सबके उसमें पानी जा रहे हैं, गंदगी जा रही है, तो गंगा तक को प्रदूषित कर दिया। लेकिन फिर भी वो उस जल में वो दिव्यता है क्योंकि वो ऊपर से उतर कर आई थी, जिसको भागीरथी अपने पितरों के मोक्ष के लिए उतार कर लाए थे। बहुत साधना, बहुत तप किया था। उससे याद आया फ्रेंड, पितृ जो दिन शुरू हो गए हैं, पितरों की साधना करिए, गाय को चारा खिलाइए, गाय को पानी पिलाइए, पक्षियों को दाना पानी दीजिए, चींटियों को मीठा कुछ मिला के आटे में गोली बनाकर या सूखे आटे में ही चीनी गुड़ कुछ मिलाकर रख दीजिए कहीं कोने में, जहाँ बारिश का पानी ना हो, बह ना जाए, इस तरह से रख दीजिए। नारियल हो जाता है, नारियल के अंदर भी लोग भरकर चीनी, शक्कर, गुड़ कुछ रख के रख देते हैं ज़मीन में। टोने टोट के चक्कर में ना पड़िए, बहुत ही सीधे प्यारे मन से सब कुछ करेंगे ना आप, तो परमात्मा की हर वो चीज़ जो इस दुनिया में है और आप प्राप्त करना चाहते हैं आप तक आएगी। सच्चे मन से, पूरी शिद्दत से आप कुछ चाहोगे ना, तो एक कायनात भी आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है फ्रेंड्स। और देखिए कितना पॉजिटिव वाला ये वक्त आ गया। मंदिर के बेल टन घंटे बज रहे हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन पर टन कर दीजिएगा, क्योंकि घंटे बजाने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। यूट्यूब में आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव थिंग है। आपको सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरा फील्ड ही मेडिटेशन है। शॉपिंग हॉल्स में सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि आप लोग को कि कौन सा सामान किस रेट में कितना सस्ता, अच्छी क्वालिटी वाला मिल सकता है। शॉपिंग हॉल बनाना मेरा मेन ध्येय नहीं है, मेरा मेन पर्पज़ नहीं है। केवल शॉपिंग हॉल्स बनाने के लिए ही मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट नहीं करी है। इसमें मैं आप लोग के साथ योग की यात्रा करना चाहती हूँ, कहीं अनकहीं चाहती हूँ, आप लोग के सामने एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, आप लोग के साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उसी के पर्पज़ से मैंने मेरा एक अदर चैनल स्टार्ट किया है, #गोल्डन एनर्जी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैं अभी नहीं देती हूँ, बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेल, मोर इंटेलिजेंस इन माई आउटसाइड, इनसाइड, और बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ आफ्टर लॉकडाउन में बहुत अच्छे से सर्वाइव किया मेरी पूरी फैमिली ने, सन ने, हस्बैंड ने, हमने बहुत टुगेदरनेस फील करी आपस में। थोड़ा सा बिजनेस सबका आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन लेट्स प्रे टू गॉड, एवरीथिंग विल बी फाइन, और हो रही है। तो फ्रेंड्स, यही मेरा कहना है कि अच्छा सोचिए, जो आप सोचते हैं, जैसा आप अपने लव वंस को बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वही शब्द बोलिए। वो ऑलरेडी अच्छा खासा होगा। और आप हर सब नेगेटिविटी बोलेंगे, कोसते रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालते रहेंगे, तो जो वैसा है, जैसा है वैसा भी वो नहीं रहेगा फ्रेंड्स। इसलिए अपनी अच्छाई पर बिलीव करिए, अपनी योग्यताओं पर बिलीव करिए, पर दूसरे को डीमोटिवेट ना करिए, उसे क्रिटिसाइज ना करिए। हमको किसी ने ये हक नहीं दिया कि हम जज बनते फिरें और सबका जजमेंट देते रहें कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसे चला, वो वैसे चला, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह है ना, तो छोड़ दीजिए विभीषण की तरह। लाल खाना बेहतर है राम की शरण में जाने के लिए। राम की शरण द सेंट ऐसी अयोध्या जहाँ सकारात्मक वातावरण है, जहाँ पॉजिटिविटी है। अगर एक मंत्रा वहाँ पर है भी ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जहाँ राम अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी मर्यादा के साथ एक नया इतिहास लिख देते हैं, तो वहाँ पे हजारों मंत्राएं भी कुछ नहीं कर सकती हैं। तो उन मंत्राओं से अपने मन में मंत्रा को डेवलप ना होने दें और अपने आसपास की मंत्राओं से दूर रहिए।
जैसी संगत वैसी रंगत। ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन जब आती है जब आपकी एनर्जीज कम होने लगती है, डाउन होने लगती है, पॉजिटिविटी कम होती है। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। जी हाँ, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे और वैसे ही लोग आपके आसपास आएंगे, वैसे ही लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, वही आपकी सराउंडिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। इसीलिए अगर लंका में एक विभीषण हो सकता है और जिससे लंका का सर्वनाश हो सकता है, तो सोचिए वहाँ तो सिर्फ राम के चरण पड़े थे। अयोध्या में तो राम साक्षात वहाँ जन्मे, पले, बढ़े और अयोध्या के राजा बने, और राजा बनते बनते अपने पिता का जो वरदान था उसे पूरा करने के लिए इतने साल उन्होंने वनवास में रहे। वो केवल इसका यही एक पक्ष नहीं है जो उन्होंने क्लैरिटी करी, जब जो नेगेटिविटी का नाश किया वो सब हम नहीं देखेंगे। हम भी तो गेहूं और चावल छानते हैं ना कि कचरा नीचे का निकल रहा है, तो भगवान भी छाने आए थे। समय समय पर प्रकृति अपने आप को शुद्ध परिशुद्ध करती रहती है, उसके कुछ नियम है, कुछ फंडामेंटल्स हैं। हमारा ये पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में ही मिल जाना है। ये कुछ जितना भी डेकोरेशन, पैशन और ये सब जो सांसारिक मोह माया, ईर्ष्या, कलह, कलेश, रोग, राग, दूषण कुछ नहीं रह जाने वाला। रहेगा तो सिर्फ अनकंडीशनल लव, पॉजिटिविटी, लाइट ऑफ लाइफ में ही हमको मिल जाना है। इस तरह से जिस तरह से हर नदी सागर की ओर बहती है, ऊपर पहाड़ से नीचे की ओर बहती है, मतलब आप पहाड़ की ऊंचाइयों से निकलकर अंदर गहराई में जाइए। जैसे जैसे आप अपने अंतर मन की गहराई में जाएंगे ना, तो आपकी जो मन की नाव है ना, वो ईश्वर के हाथों में आ जाएगी। मन विलीन हो जाएगा उसमें, फिर आप एक खुद सागर बन जाएंगे। आप खुद ही सागर बन जाएंगे, आप खुद ही नाव होंगे, आप खुद ही नाविक होंगे, और उसमें आपका ईश्वर हर पर हर बैठा होगा। कहीं डूबने का, कहीं तूफानों का, हुर्रिकेन्स का कोई डर नहीं होगा फ्रेंड्स। आपकी अभिलाषा की जो छोटी छोटी समझ है मैं आपके साथ शेयर इसलिए करती हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। लॉकडाउन के जिस पैंडमिक इस टाइम से हम लोग लॉकडाउन के गुजरे हैं, उनसे निकलना चाहती हूँ। उस एस्थेटिक्स में, उस वाइब्रेशन में, उस फीलिंग ऑफ अनकंडीशनल लव में ले जाना चाहती हूँ। मेरे साथ हमेशा कहते हैं योग की यात्रा करिए, पॉजिटिविटी की भंवर में बह जाइए, डूब जाते हो समंदर में जहाँ सिर्फ डिवाइननेस है, जहाँ सिर्फ शिव शिवा है, जीसस है, गुरु नानक देव है, अल्लाह है, महावीर स्वामी है, बुद्ध है। बुद्धम शुद्धम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम। सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, सब कुछ इसी दुनिया में है। जब तक कहते हैं ऑयल है दिए में, तब तक वो जलता है। साथ में बत्ती भी चाहिए और एक बेस भी चाहिए जिसके अंदर वो दिया, बत्ती, तेल रहे। उसी तरह से हमारी बॉडी है, ईश्वर ने हमको दी है। आत्मा रूपी लौ दिया रहेगा, बॉडी दिए रूपी हमको एक शरीर, एक धारण करने के लिए एक आकार चाहिए, ये फिजिकल बॉडी। उसके रूप में एनर्जी रूपी दिए की लौ, जिसे आत्मा कहते हैं, ऐसी थंब जैसी होती है। और जब वो ऑयल परमात्मा रूपी दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट रहेगी, तब तक इस शरीर में रहती है, ये हम जानते हैं। लेकिन वो इस लॉ लाइट उसके बाद भी रहती है, उससे पहले भी थी, उसके बाद भी रहेगी, जिसको लाइट ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसे ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा कहते हैं, जैसे उस रोशनी कहते हैं उस रोशनी में पितरों का असेंशन हो जाए। पितृ के दिनों से फ्रेंड्स याद आया कि पितरों के असेंशन के दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष आ गया है, तो अपने पितरों के लिए प्रेयर करें। जिस भी आप मंत्र को मानते हैं, गायत्री मंत्र को मानते हैं तो गायत्री मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय मंत्र मानते हैं, नमः शिवाय मंत्र, सबसे अच्छा तो महामृत्युंजय मंत्र होता है, ओम रोम जुम साह ये होता है। जिसका भी आप पाठ करना चाहें अपने पितरों के लिए, एटलीस्ट 15 मिनट, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स तो आप दे ही सकते हैं ना आपकी ज़िंदगी में से। इन 15 दिनों में जितनी साधना हो सके करें, कम से कम 7 दिन कंटिन्यू करें। जो आपकी डेली रूटीन की साधना वो भी करें, और ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो यही प्रेयर कर दे, ओ माई गॉड आई प्रे टू यू, इंक्रीज माई डिवाइननेस, इंक्रीज माई पॉजिटिविटी, इंक्रीज माई अनकंडीशनल लव डे बाई डे। मैं मेरे पितरों के लिए, मेरे ससुराल पक्ष के पितरों के लिए, मैके पक्ष के पितरों के लिए, ननिहाल पक्ष के पितरों के लिए, जाने अनजाने जिनको हम नहीं जानते, उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी दिव्य ऊर्जा में उनको ले लें। उनको किसी भी प्रकार का जो कष्ट है उससे उन्हें मुक्ति मिले। वो जिस वातावरण में, जिस डायमेंशन में है, जिस लोक में है, वहाँ से उनका असेंशन हो। उनको हर प्रकार की हैप्पीनेस फील हो, हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वैचारिक, भावात्मक कष्ट से उनकी मुक्ति हो। एज वेल हमारे घर में भी
दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो हमारे तन में, मन में, बुद्धि में, विचार में, भावों में, घर के अंदर बाहर आगे पीछे। परमात्मा आपकी दिव्य रोशनी, दिव्य डिवाइन ऊर्जा, दिव्य अनकंडिशनल लव प्रवाहित हो और मेरे घर में, तन में, मन में, बुद्धि, विचार में हर पल हर क्षण पॉजिटिविटी का ही प्रवाह हो। अच्छे अच्छे लोग मेरे जीवन में आए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैं रहूं, अच्छा अच्छा ही मेरे साथ हो, अच्छा अच्छा ही मेरे सभी रिश्तेदारों के, प्रियजनों के साथ में हो, अच्छा अच्छा ही मेरे सभी पड़ोसी के साथ में हो, अच्छा अच्छा पूरे ब्रह्मांड के साथ में, पूरे जीव जगत के साथ में, संपूर्ण प्रकृति में अच्छा अच्छा हो। थैंक्स फॉर अनकंडीशनल लव, थैंक फॉर डिवाइन वाइस, इज थैंक्स टू मदर नेचर। बहुत कुछ जो हम इस संसार से, इस ब्रह्मांड से अपने जीवन यापन हेतु प्राप्त करते हैं और जिससे हमें खुशी मिलती है, हम भोग करते हैं, जो हम योग करते हैं, वो सबको करने की जो हमारी क्षमता, बुद्धि, समझ होती है और जब वो हो जाता है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू। जब आप नेचर को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को और जो भी यूनिवर्स थिंग्स हैं और जो भी यूनिवर्स का क्रिएशन है उसको सबको थैंकफुल हो जाते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ले आते हैं फ्रेंड्स, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। हर कुछ वो आपको मिलेगा जो आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में पाना चाहते हैं, लेकिन एक ही शर्त है, सकारात्मक विचार होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा होना चाहिए, अनकंडीशनल निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, तभी होगा। अगर आपके साथ गलत करना चाहेंगे, बुरा करना चाहेंगे तो आप वन टाइम चाहेंगे तो उसका 1000 गुना आपके साथ उल्टा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी डिवाइननेस के साथ में, इसी योग की अवस्था में मैं आपसे विदा लेती हूँ ताकि अगली बार हम लोग फिर मुलाकात कर सकें। मेडिटेटिव माइंड अभिलाषा आपको कैसी लगती है, आपको मोटिवेट कर पाती है, कितना कर पाती है, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। टिल देन, नमः शिवाय, ऑल स्वीट सोल्स with lots of unconditional love, with divine vibes of Shiv Shiva and blessings always everywhere with your loved ones forever. Thank you. Namah Shivaya, Namah Shivaya.